हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मार्केट को लेकर क्या क्या इम्पोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट हैं आने वाले हफ्ते के लिए। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन या फिर आप कह सकते हो कुछ इम्पोर्टेंट खबर सरकार की तरफ से भी आपको देखने को मिल रही है। सरकार की बड़ी घोषणाएं आपको देखने को मिल रही है, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए इस हफ्ते में क्या होने वाला है। तो 4 अगस्त यानी कल मंडे मंडे से लेके 6 अगस्त के बीच में आपको आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग देखने को मिलने वाला है। आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग देखने को मिलने वाला है 4 से 6 अगस्त के बीच में, यानी 4 अगस्त को शुरू होगा और आई थिंक 6 अगस्त तक ये ख़त्म हो जाएगा। अगर 6 अगस्त नहीं होता तो 7 अगस्त को लास्ट डेट है, उस दिन पर ये मीटिंग ख़त्म होगा। तो आरबीआई का एमपीसी मीटिंग वो शुरू होने वाला है 4 अगस्त को और 7 अगस्त तक ये ख़त्म हो सकता है। शेड्यूल इसका यही है, 4 से 6 अगस्त का एक शेड्यूल है और एक शेड्यूल है 5 से 7 अगस्त का। तो इन्हीं टाइम फ्रेम के बीच में आपको आरबीआई का एमपीसी मीटिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील के ऊपर क्या अपडेट है। तो इंडिया यूएस ट्रेड अग्रीमेंट अभी भी पेंडिंग है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी इंप्लीमेंट किया है 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ और ऑन इंडियन गुड्स, यानी हमारे इंडियन गुड्स के ऊपर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ किसने लगा दिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने। और मैं आपको बता दूं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में अपनी मनमानी करना चाहते हैं। वो सारे देश को ये कहते हैं कि जैसे यूएस कहता है वैसे आप हमारे पीछे चलो, वरना हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। हमारे और रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं दोस्तों, उसको हम लोग ख़राब नहीं करना चाहते। उनसे हम ऑयल लेते हैं और रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। और यूएस और रशिया रिलेशन अच्छे नहीं है तो इंडिया को इसके बीच में फंसाया जा रहा है। वैसे इंडिया हमेशा से न्यूट्रल रहता है, यूएस को भी अपना दोस्त कहता है और रशिया को भी अपना दोस्त कहता है। लेकिन यूएस ने इस बार सही नहीं किया, उन्होंने 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पर लगा दिया है इंडियन गुड्स के ऊपर, जो अगस्त की 1 तारीख से शुरू हो चुका है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और इंडिया यहाँ पर इसके ऊपर और पेनल्टी फेस करेगा अगर उन्होंने रशिया के साथ रिलेशन रखे। तो देख सकते हो यहाँ पर रशिया को थोड़ा सा कॉर्नर करने के लिए इंडिया को, रशिया की जो फ्रेंडशिप है, इंडिया और रशिया की जो एक रिलेशन है उसको ख़त्म करने की डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश बिल्कुल नाकाम हो सकती है अगर हमने सही स्टेप्स लिए आगे चल के। तो ये अग्रीमेंट होगा नहीं होगा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इतना है कि इंडिया स्टेप बैक नहीं करेगा, हमारा देश स्टेप बैक नहीं करेगा, ये मुझे भरोसा है। अब आगे चलेंगे Q1 की अर्निंग। तो ऑलमोस्ट 900 कंपनीज हैव रिपोर्टेड देयर फाइनेंशियल रिजल्ट। अभी तक 900 कंपनीज ने Q1 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून 30, 2025। अभी दोस्तों यहाँ पर और भी बड़ी बड़ी मार्की कंपनीज के जो रिजल्ट है वो आना बाकी है, जैसे भारती एयरटेल, डीएलएफ, बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प, टाटा मोटर्स, एसबीआई, एलआईसी एक्सेट्रा। ये जो रिजल्ट है आपको इसी हफ्ते देखने को मिलेंगे। आईपीओ की एक्टिविटी भी होने वाली है प्राइमरी मार्केट में दोस्तों। आईपीओ की एक्टिविटी होने वाली है अगस्त 2025 में। लगभग 10 न्यू पब्लिक इशू है, 2 मेन बोर्ड है और 8 एसएमई सेगमेंट के हैं और ये सारे ओपन होंगे इसी हफ्ते में। तो आईपीओ की मार्केट भी इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों में चलने वाली है। एफआई की एक्टिविटी देखिए, जैसे ही ट्रंप ने 25% का टैरिफ मारा इंडिया के ऊपर, एफआई ने क्या किया? शेयर को बेचना शुरू किया, इंडियन मार्केट से शेयर को बेचना शुरू किया। 9 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशंस में इंडियन स्टॉक को बेचा गया है। आउटफ्लो अभी तक हो चुका है 27,000 करोड़ का, 27,000 करोड़ का आउटफ्लो हो चुका है। साथ ही साथ क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, $2 पर बैरल हो चुका है फ्राइडे को, क्योंकि ये पोटेंशियल प्रोडक्शन हाइक बाय ओपीईसी, ये सारी चीज़ें हैं। और डिसअपॉइंटिंग है यूएस का जॉब रिपोर्ट, सारी चीज़ें वीक मार्केट के पीछे वजह है। गोल्ड के जो प्राइसेस है वो भी 2% बढ़े फ्राइडे को और 1 वीक हाई भी बनाया। एक्सपेक्टेड ये है कि ये थोड़ा आने वाले समय में नीचे आएगा, लेकिन अभी फिलहाल गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। टेक्निकल व्यू के ऊपर इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट खबरों के ऊपर। इंडिया ऑन अ वे टू थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, पीएम मोदी आफ्टर ट्रम्प डेड इकोनॉमी रिमार्क। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, हमारी इकोनॉमी को कह दिया कि डेड इकोनॉमी है।
इसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं है। डेवलपिंग नेशन है हम लोग, डोनाल्ड ट्रंप ने डेटा देखा नहीं है, हम लोग डेवलपिंग नेशन है और बहुत सारे सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले कुछ समय में ये जो आपने डेड इकोनॉमी कही है ना, यही इकोनॉमी दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। ये पीएम मोदी का रिप्लाई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो यहाँ से एक दिख रहा है कि रिलेशंस यूएस और इंडिया के खराब हो रहे हैं। ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। पीएम मोदी ने रिप्लाई किया है डोनाल्ड ट्रंप को कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बनने वाली है दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि इकोनॉमी इंप्रूव होगा ना तो स्टॉक मार्केट भी इंप्रूव होगा, और यही फ्यूचर है। इकोनॉमी अगर अच्छा करेगा तो मार्केट भी अच्छा करेगा। अब देखिए, ये तो पीएम मोदी का रिप्लाई आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे इंडिया ने एक और बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आई है। ऑफिशियल्स का मानना है, सोर्सेज से खबर आई है, कंफर्मेशन नहीं है। इंडिया विल बाय रशियन ऑयल डिस्पाइट ट्रम्प थ्रेट्स। यानी इंडिया क्या करेगा, रशिया से ऑयल लेगा। ट्रंप ने हमें डराया कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। ये अमेरिका बहुत सालों से कर रहा है। अगर आप अमेरिका का हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा वो अपने जो उसका दुश्मन है उसके दोस्त को भी अपना दुश्मन मानता है। यानी रशिया अगर उसका दुश्मन है और इंडिया अगर उसका दोस्त है, रशिया का अगर इंडिया दोस्त है तो वो इंडिया को भी एज अ एनिमी कंसिडर करेगा और एज अ एनिमी उसको ट्रीट करेगा। तो वही चीज़ कर रहा है यूएस। तो ट्रंप ने थ्रेट किया इंडिया को कि आप लोग ऑयल मत लो रशिया से। ऑफिशियल्स का ये मानना है कि हम लोग बाय करेंगे, रशियन ऑयल हमें बहुत सस्ता पड़ता है, हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा देता है, तो हम लोग बाय करेंगे रशिया से। तो इंडिया यहाँ से स्टेप बैक नहीं ले रहा है। और दोस्तों ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारी इंडियन टाइम्स ने बताया है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट है, तो अच्छे सोर्स का रिपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे पीएम मोदी का एक नोटिफिकेशन आया है, सेल एंड बाय ओनली स्वदेशी गुड। सेल भी और बाय भी करो स्वदेशी यानी इंडियन गुड्स, जो हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स है, उन्हीं को सेल करो, उन्हीं को बाय करो। ये जब पीएम मोदी ने कब कहा, जब 25% का टैरिफ लगा इंडिया के ऊपर यूएस की तरफ से, तब पीएम मोदी ने कहा वोकल फॉर लोकल, यानी आवाज़ उठाओ अपनी लोकल प्रोडक्ट्स के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रम्प का जो टैरिफ थ्रेट्स है, अगर उसको हमें नीचे लेकर आना है तो हमें सिर्फ सेल भी करना है कौन से, स्वदेशी यानी इंडियन प्रोडक्ट्स, और बाय भी हमें इंडियन प्रोडक्ट्स करना है। यानी अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आप लोग सेल भी इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा करो, और अगर आप एज अ कंज्यूमर हो तो बाय भी आप इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा करो। तो इससे हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होगी। जितना लोकल हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, उतना ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, और ये जो टैरिफ है ट्रम्प का, ये उतना ही ज़्यादा इनइफेक्टिव हो जाएगा। सो दोस्तों ये था मार्केट वीक जो आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।